हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पीसीएस बाबा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इससे पहले मैंने आपको बताया है इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाओ और हमारे चैनल में उसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि बिहार और इंडिया दोनों को मिला के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपको रहेंगे ही रहेंगे। अगर आपने बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट और इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट कर लिया तो आपके कम से कम 6 से 8 नंबर कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए दोनों को वीडियोस को शुरू से अंत तक देखो, एक दो बार रिवाइज करो और उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में जाओ। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अगर हम बात करें बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की, तो ये मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये हर 2 साल में एक बार आता है। मतलब लास्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था वो 2019 में आया था, तो इस बार का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो आया है 2021 में। तो इस बार के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो है 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर। और ये कितना परसेंटेज है, जो टोटल एरिया ऑफ बिहार है उसका कितना प्रतिशत वहां पे फॉरेस्ट है, तो 7.8% ऑफ टोटल एरिया में हमारा फॉरेस्ट देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार का एरिया कितना है तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम बात करेंगे कि 2019 का ही फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था, अभी 2021 का आया, तो इन दोनों में कितना चेंजेस देखने को मिले। तो 2019 के कंपैरिजन में 2021 में खुशखबरी की बात है कि हमने बिहार वालों ने 75 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज होते हुए देखा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर क्या होता है। फॉरेस्ट कवर जो ओवरऑल आपका जंगल में कैनोपी डेंसिटी के अनुसार वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन डेंस फॉरेस्ट में क्लासिफाई होता है, वो हमको क्या हमारा फॉरेस्ट कवर। ट्री कवर आपका 0.1 से 1.0 हेक्टेयर के एरिया में अगर ट्री का डेंसिटी लगा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं ट्री कवर। अगर दोनों को आप जोड़ दो तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हो जाता है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कि फॉरेस्ट कवर कितने एरियाज में है, कितना परसेंटेज में है और कितना इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में पिछले साल के कंपैरिजन में। तो फॉरेस्ट कवर टोटल एरिया कितने में, 7381 स्क्वायर किलोमीटर। कितना परसेंटेज है टोटल, 7.84% किसका, टोटल एरिया ऑफ बिहार का 7.84% है हमारा फॉरेस्ट कवर। और 2019 के रिपोर्ट के अनुसार कितना इंक्रीज हुआ है तो 75 स्क्वायर किलोमीटर। वही ट्री कवर में देखा जाए 2341 स्क्वायर किलोमीटर, परसेंटेज हो गया 2.48 स्क्वायर किलोमीटर, टोटल इंक्रीज हो गया 338 स्क्वायर किलोमीटर। अगर फॉरेस्ट एंड ट्री की बात करें तो 9722 स्क्वायर किलोमीटर, 10.32% का इंक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट एंड ट्री करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको और इसको जोड़ दो तो नीचे पूरे के पूरे डाटा आ जाएंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, वैसे ही परसेंटेज 10.32 हो गया और इंक्रीज कितना देखने को मिला है 413 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 413 स्क्वायर किलोमीटर। अगर मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो हम इसे दो तरह से देख सकते हैं कि कितना एरिया और कितना परसेंटेज, मतलब कितने एरिया में वो कवर है और उस डिस्ट्रिक्ट का कितना परसेंटेज में वो कवर देखा को जा सकता है। ठीक है, तो कितना अगर एरिया वाइज देखा जाए तो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहां पे है, कैमूर में है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया के अनुसार कैमूर में है 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर, ये आप देख लेना डाटा। सेकेंड नंबर में आ गया आपका वेस्ट चंपारण जहां पे 903 के आसपास है। फिर तीसरा में आ गया रोहतास 669। उसके बाद परसेंटेज में अगर हम देखते हैं तो कैमूर जो हो गया हमारा एरिया में भी टॉप पे है और परसेंटेज में भी टॉप पे है। एरिया में हो गया 1051, परसेंटेज में हो गया 31.56। टॉप वाले का परसेंटेज आप याद रखना। दूसरे नंबर पे हो गया जमुई, तीसरे नंबर पे हो गया नवादा। अब मैं जब आपको ये सब नाम बना रहा हूं तो आपके माइंड में एक माइंड मैप तैयार होना चाहिए बिहार का मैप का। अब मैं कैमूर बोल रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए ये साउथ बिहार में लाई करता है, वेस्ट चंपारण आपका नॉर्थ बिहार में लाई करता है, रोहतास आपका साउथ बिहार में, कैमूर साउथ बिहार, जमुई साउथ बिहार, नवादा साउथ बिहार। अब हम देखते हैं मिनिमम फॉरेस्ट कवर। तो मिनिमम फॉरेस्ट कवर जो है एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे कम फॉरेस्ट कवर है शेखपुरा में, दूसरे नंबर में अरवल और तीसरे नंबर में जहानाबाद। तीनों कहां है हमारा, साउथ बिहार में। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो शेखपुरा हो गया 0.17% सबसे कम, बक्सर हो गया और सिवान, बक्सर और सिवान दोनों एक ही लेवल पे है 0.35%। ठीक है,
उसके बाद आप देखोगे गोपालगंज तीसरे पोजीशन पे आ गया। गोपालगंज जो है आपका नॉर्थ बिहार में है, ठीक है। वहां पे सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, आपको याद होगा अगर आपने सेंसस पढ़ा होगा बिहार का तो। उसके बाद बांका, ठीक है, बांका हो गया। बांका में क्या है कि पिछले साल जो फॉरेस्ट कवर था 2019 के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है बांका में, ठीक है। तो बांका में सबसे मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर हुआ है, ठीक है। बांका में, दूसरे नंबर जमुई में और तीसरे नंबर गया में, ठीक है। तो बांका में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, सबसे ज्यादा डिक्रीज कहां हुआ है फॉरेस्ट कवर, तो सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है कैमूर में, दूसरे नंबर में आता है सुपौल और तीसरे नंबर में आता है आपका रोहतास, ठीक है। अब मैंने आपको बताया वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, तीन तरह के फॉरेस्ट होते हैं। तो इनका डेफिनेशन क्या होता है, अगर कैनोपी डेंसिटी, जो अगर कैनोपी डेंसिटी है वो 70% से ज्यादा हो जाए, 70% से ज्यादा, तो उसे हम बोलेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट। अगर 40 से 70 के बीच रहे तो उसे बोलेंगे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। अगर 10 से 40 के बीच हो जाए तो उसे बोलेंगे ओपन फॉरेस्ट। और अगर 10 से भी कम हो तो उसे श्रब्स की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। अगर बिहार में आप ओवरऑल देखोगे तो यहां पे आपका ओपन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहां मैंने बताया भी है वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, 333 स्क्वायर किलोमीटर। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है 3286 स्क्वायर किलोमीटर और ओपन फॉरेस्ट है 3762 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो आपका जवाब होगा वेस्ट चंपारण। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट भी सबसे ज्यादा कहां पे है, वेस्ट चंपारण। लेकिन जो ओपन फॉरेस्ट है वो सबसे ज्यादा है कैमूर में, ठीक है। तो कैमूर में क्या क्या ज्यादा है, कैमूर में आपका है सबसे ज्यादा एरिया, ठीक है, परसेंटेज वाइज भी, और ओपन फॉरेस्ट जो है वो भी सबसे ज्यादा कैमूर में है, ठीक है। अगर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की बोले तो वो नेशनल पार्क है बिहार का, और वो टोटल कितने एरिया में फैला हुआ है, 928.80 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद फॉरेस्ट, अगर टोटल एरिया जो इसका है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का, उसमें हम देखें कितने परसेंटेज एरिया में फॉरेस्ट है, तो वह है 796.12 स्क्वायर किलोमीटर में, जो कि हुआ आपका 85.71% में। इसे याद रखना। उसके बाद बिहार में ट्री कवर में सबसे ज्यादा किस ट्री का कवर देखा जाता है, तो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो। आप देखते हो गली मोहल्ले हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट है कार्बन स्टॉक, कितना कार्बन स्टॉक है बिहार में, तो वह है 56.88 मिलियन टन्स, ठीक है। तो उसके बाद आप याद रख लेना कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कहां पे मिलेंगे, तो आपको ऊपर में मिलेंगे बहुत ज्यादा, कहां पे, फुटहिल्स ऑफ शिवालिक में, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट फायर का भी एक रिपोर्ट आया था इसी से रिगार्डिंग, क्योंकि फॉरेस्ट फायर भी बहुत ज्यादा होते हैं बिहार में। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको एग्जामिनेशन देने से पहले 1 से 2 बार जरूर देख के जाना। आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।